देश में 1780 मोहल्ला छाप पार्टियां क्यों हैं? क्या रिश्ता है नोटबंदी से देश की मोहल्ला छाप पार्टियों का? सफेद चंदे का काला खेल। नोटबंदी में काला धन सफेद किया जा रहा है, यह हकीकत सबको मालूम है। अब तक किसी ने नहीं सुना कि किसी ने राजनीतिक पार्टी बनाकर काले धन को सफेद किया हो या करने की ख्वाहिश रखता हो, कोशिश की हो। चुनाव आयोग ने आज 200 ऐसी पार्टियों की लिस्ट इनकम टैक्स को दी जो चुनाव नहीं लड़ती हैं, लेकिन चुनाव आयोग में पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। चुनाव आयोग ने इनकम टैक्स से पार्टियों का खाता बही जांचने को कहा है। शक की वजह यह है कि पार्टी जब चुनाव लड़ती नहीं तो बनती क्यों है? नोटबंदी के बाद एक व्हाट्सएप मैसेज ने भी शक का जहर बो दिया है। रविवार को यह खबर आती है कि चुनाव आयोग ने सरकार से कहा है कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे राजनीतिक पार्टियां 2000 से ज्यादा गुप्त चंदा न ले पाए। आज सुबह सुबह यह खबर आती है कि चुनाव आयोग ने इनकम टैक्स को ऐसी 200 पार्टियों के खाते बही की जांच करने को कहा है जिसने कभी चुनाव लड़ा ही नहीं। नोटबंदी के बीच चुनावी चंदे को लेकर चुनाव आयोग के एक्शन में आने का मतलब समझ रहे हैं आप? चुनाव के नाम पर काले धन को सफेद करने का काला खेल चल रहा है और चंदे के नाम पर काले धन को राजनीतिक पार्टियों में खपाने का शक पैदा हुआ है और इसका मोहरा बनी है मोहल्ला छाप राजनीतिक पार्टियां। नोटबंदी के खिलाफ काले धन को सफेद करने के खिलाफ सरकार की जंग जारी है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई किस्सा सामने नहीं आया है जिसमें पार्टी बनाकर काले धन को सफेद किया गया हो, लेकिन चुनाव आयोग का माथा ठनका है कि कहीं नोटबंदी में पार्टी के नाम पर काले धन को सफेद तो नहीं किया गया। नोटबंदी के बाद व्हाट्सएप पर एक मैसेज घूमना शुरू हो गया है। मैसेज का शीर्षक है हाउ टू कन्वर्ट ऑल योर ब्लैक मनी इनटू व्हाइट इन 4 इजी परफेक्टली लीगल स्टेप्स। शीर्षक मैसेज की पूरी कहानी नहीं बताता, सिर्फ ये बताता है कि आगे आप ऐसे 4 तरीके पढ़ने वाले हैं जिससे काले धन को सफेद किया जा सकता है, वो भी पूरी तरह कानून के दायरे में रहकर। आगे हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे जानकर आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों चुनाव आयोग ने इनकम टैक्स से ऐसी 200 पार्टियों के खाते बही की जांच करने को कहा है। अब मैसेज के आंसर पर गौर कीजिए जिसमें समझाया जा रहा है कि काले धन को सफेद करने का खेल, वो भी कानून के दायरे में। पहले स्टेप में बताया जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियां बनाइए और उसे जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत रजिस्टर्ड कराइए। यह मुश्किल काम नहीं है। 1000 ऐसी रजिस्टर्ड पार्टियां हैं जिन्होंने 2014 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। चुनाव आयोग किसी पार्टी को डी रजिस्टर्ड नहीं कर सकती है। पहले स्टेप से आप ज्यादा अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि मामला है क्या, इसीलिए अब दूसरे स्टेप पर गौर कीजिए। दूसरे स्टेप में लिखा गया है छोटे छोटे हिस्सों में अपने काले धन से अपनी पार्टी को चंदा दीजिए। चंदे का हर हिस्सा 20,000 से कम होना चाहिए। इस तरह से पार्टी को आप अकूत चंदा दे सकते हैं और कह सकते हैं कि चंदा लोगों से मिला है। मैसेज में समझाया गया है कि चंदा 20,000 से कम है तो जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत पार्टियों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि चंदा किसने दिया और उसके पास पैसा कहां से आया। तीसरे स्टेप में सलाह दी गई है कि बैंक जाइए और चंदे की सारी रकम पार्टी के बैंक अकाउंट में जमा करा दीजिए। इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है क्योंकि पार्टियों को इनकम टैक्स नहीं लगता है। चौथे स्टेप की सलाह है कि जब मन करे पैसे अकाउंट से निकाल लीजिए। सारा पैसा सफेद हो चुका है। पार्टियां आरटीआई कानून के दायरे में नहीं आती, इसीलिए कोई नहीं पूछेगा कि पैसे का क्या किया। व्हाट्सएप के इस मैसेज से पार्टी बनाकर काले धन को सफेद करने का तरीका तो समझ में आता है, लेकिन ये मैसेज लिखा गया है पार्टियों के दोगलेपन के खिलाफ जो लोगों को उल्लू बनाकर सत्ता हथिया लेती हैं, लोगों के लिए नियम कानून बनाती हैं लेकिन खुद अपने पर लागू नहीं होने देती। ये राजनीतिक पार्टियां जिन प्रतिनिधित्व कानून से बंधी हुई हैं, इनमें इतने छेद हैं कि आसानी से काले धन को सफेद किया जा सकता है। आगे आपको बताएंगे कैसे पार्टियों ने देश के लोगों को सगा बनाकर
ऐसे ही छेद के जरिए देश को ठगा है। तो सवाल मुबाहे वहीं खड़ा हुआ है कि पार्टी जब चुनाव नहीं लड़ती तो बनती क्यों है। अब तक आपने समझ लिया होगा कि राजनीतिक पार्टियों के लिए बने कानून इतने ढीले हैं कि आसानी से पार्टी बनाकर काले धन को सफेद किया जा सकता है। कई राज्यों के कई शहरों में एबीपी न्यूज के संवाददाता सुबह से लेकर शाम तक खाक छानते रहे, ढूंढते रहे चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड पार्टीज को। हैरानी हुई यह जानकर कि जिस दिल्ली में चुनाव आयोग का मुख्यालय है, वहां भी मोहल्ला छाप पार्टियों की भरमार है। दिल्ली देश की राजनीति का गढ़ है। पूरा देश दिल्ली से चलता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद सब दिल्ली में हैं। सभी बड़ी पार्टियों के मुख्यालय भी दिल्ली में हैं। जिस चुनाव आयोग में पार्टी रजिस्टर्ड होती है उसका मुख्यालय भी दिल्ली में है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कांग्रेस, बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों के अलावा दिल्ली में कई पार्टियों के दफ्तर हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिस्ट निकालकर एबीपी न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव चल पड़े दिल्ली में राजनीतिक पार्टियों को खोजने। भारत महाशक्ति पार्टी, लक्ष्मी नगर दिल्ली। डीडीए फ्लैट से चलने वाली इस पार्टी के पते ने उत्सुकता बढ़ाई। पता तो सही मिला लेकिन पार्टी नहीं मिली। आसपास के लोगों को भी पार्टी का पता नहीं था। इस समय हम मौजूद हैं लक्ष्मीनगर के प्रियदर्शनी विहार के डीडीए फ्लैट्स में और एक पार्टी का यहाँ दफ्तर रजिस्टर्ड है जिसका नाम है भारत महाशक्ति पार्टी 11A डीडीए फ्लैट प्रियदर्शनी विहार। लेकिन इस समय मैं इस 11A फ्लैट जो कि भारत महाशक्ति पार्टी का दफ्तर जिसे बताया जा रहा है उसके बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर कहीं पे भी ये नहीं है कि ये किसी पार्टी का दफ्तर है। अखिल भारतीय दलित उत्थान पार्टी, शकरपुर, दिल्ली। भारत महाशक्ति पार्टी की हकीकत जानने के बाद हम पहुंचे शकरपुर। तंग गलियों से होते हुए अखिल भारतीय दलित उत्थान पार्टी के रजिस्टर्ड पार्टी दफ्तर पर तो पहुंच गए लेकिन पार्टी नहीं मिली। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उमरपाल सिंह का घर जरूर मिला। बिल्डिंग है जिस पते पर ये पार्टी रजिस्टर्ड है। फिलहाल जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर ना तो कोई पार्टी का बोर्ड था, ना ही कोई राजनीतिक गतिविधि हो रही है यहाँ पर। भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी, पतपड़गंज, दिल्ली। भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी के पते पर प्रॉपर्टी डीलर की दुकान चलती है। भाई दुकान चलाता है। पार्टी चलाने वाले ईश्वर सिंह हैं। प्रॉपर्टी डीलर की दुकान में ही पार्टी की बैठक होती है। अखिल भारतीय समाजवादी कांग्रेस, दिल्ली। यहां मामला काफी दिलचस्प था। C31 हौस खास में पार्टी का बोर्ड मिला जो उल्टा हुआ था। उसे रिपोर्टर निपुण सहगल ने सीधा किया तो नाम पता चला। जांच की तो पता चला कि पार्टी रोमेश शर्मा ने बनाई है जो आपराधिक मामले में सजा पा चुका है। 2.5 साल से यहां कोई नहीं आया। हम दिल्ली के हौज खास में C31 जो मकान है वहां पर आप पहुंचे हैं और अखिल भारतीय समाजवादी कांग्रेस नाम की एक पार्टी यहां पर से रजिस्टर्ड है ऐसा बताया जाता है। और पास खड़े एक सज्जन ने बताया है कि ये जो बोर्ड उल्टा हुआ नजर आ रहा है शायद इसी में पार्टी का नाम लिखा हुआ। हम देखते हैं इस बोर्ड में क्या लिखा है या क्या नहीं लिखा है। जी, अखिल भारतीय समाजवादी कांग्रेस C31 हौज खास, ये कम से कम नाम तो लिखा हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह से बोर्ड लगता है कि बरसों से इस तरह से उल्टा हुआ है। आवामी पार्टी, दिल्ली। हौस खास में निपुण 1 घंटा घूमते रहे। टैक्सी वालों से, पिज्जा डिलीवरी वालों से पूछा। हौस खास एक्सटेंशन नाम की जगह ही नहीं है तो पार्टी कहां से मिलती। पिछले लगभग 1 घंटे से मैं हौज खास इलाके में घूम रहा हूं ये जानने के लिए कि हौज खास एक्सटेंशन में E11/77 जैसी कोई जगह है या नहीं। हमने टैक्सी सर्विस वालों से पूछताछ की। हमने इस इलाके में घूम घूम कर पिज़्ज़ा देने वाले पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय से भी बात की और जो निष्कर्ष निकला है वो यही निकला है कि हौज खास एक्सटेंशन नाम की कोई जगह ही नहीं है। जागो भारत फ्रंट, दिल्ली। उत्तम नगर में पार्टी के पते पर 2 घर मिले। आसपास की महिलाओं ने कहा यहां कोई पार्टी नहीं है।
चुनाव आयोग में जागो भारत फ्रंट नाम की एक राजनीतिक पार्टी का नाम दिया गया है। उसका पता बताया गया है D185 मोहन गार्डन। जब हम उस पते पर पहुंचे हैं इस रास्ते से होते हुए तो पता चला कि वहां पर ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी है ही नहीं। हालांकि 185 क्या फ्रंट और बैक दोनों तरफ मकान बने हुए थे, लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे हैं तो वहां 2 महिलाएं मिली हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर तो कोई राजनीतिक पार्टी है ही नहीं। गरीब आदमी पार्टी दिल्ली। उत्तम नगर में ही गरीब आदमी पार्टी भी है। 2014 से पार्टी चल रही है। अध्यक्ष श्याम भारतीय का दावा है कि कई चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव आयोग में एक पता दिया गया है R21 मोहन गार्डन। यहाँ पर बताया गया है कि गरीब आदमी पार्टी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। हम उसी पते पर जब पड़ताल के लिए पहुंचे हैं तो यहाँ पर हमको मिले हैं श्याम भारतीय और इनका ये कहना है कि गरीब आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे बात भी करते हैं कि क्या इनके पास चुनाव आयोग से कोई जानकारी आई है। श्याम जी, सबसे पहले ये पार्टी आपने कब रजिस्टर की है? ये पार्टी हमने 2019 2014 जब लोकसभा चुनाव हुए थे उसी टाइम रजिस्टर्ड हुई थी और लोकसभा चुनाव में भी हमने पूरे देश में अपने 7 प्रत्याशी खड़े किए थे। तो जो पार्टी पते पर नहीं है लेकिन चुनाव आयोग के बही खाते में है, तो सोचिए इसके पीछे क्या खेल हो सकता है। हम मानते हैं कि कुछ लोग मजाक में भी पार्टी बना लेते हैं, लेकिन जरा सोचिए, पार्टी बनाने के पीछे कोई मजाक नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा खेल है। काले धन को सफेद बनाने के लिए पार्टी बनी हो सकती है। आइए देखते हैं दिल्ली से सटे शहरों में कौन कौन सी पार्टियां हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता उत्कर्ष कुमार सिंह चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड 6 पार्टियों का पता लेकर नोएडा में ढूंढने निकले। एक भी पार्टी का पता सही नहीं निकला। चुनाव आयोग पिछले कुछ समय में 200 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों को डीलिस्ट कर चुका है। इसके पीछे की वजह यह है कि इन पार्टियों ने 2005 से आज तक कोई भी राजनीतिक चुनाव नहीं लड़ा। एबीपी न्यूज इस बात की पड़ताल कर रहा है कि क्या देश भर में जो राजनीतिक पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, क्या वे वाकई राजनीतिक रूप से एक्टिव हैं। हिंदुस्तान क्रांतिकारी दल नोएडा। हिंदुस्तान क्रांतिकारी दल का पता एक घर का था। घर वालों ने कहा कि किसी ने बदमाशी के लिए उनके घर का पता लिखवा दिया। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 34 में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर A65 हाउस नंबर है, जो कि चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक इस एड्रेस पर हिंदुस्तान क्रांतिकारी दल, जो कि एक राजनीतिक पार्टी है, और इस एड्रेस पर ये राजनीतिक पार्टी रजिस्टर्ड है। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे और जब हम यहाँ पर लोगों से जब हमने बात की तो यहाँ के रहने वाले लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इन लोगों ने नहीं बनाई। पश्चिमी यूपी विकास पार्टी नोएडा। मुरैना गांव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास पार्टी का पता भी गलत निकला। जिस घर का पता लिखा था वो समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता का निकला। बहुजन समाज विकास पार्टी नोएडा। नोएडा के सेक्टर 45 के सदरपुर गांव में बहुजन समाज विकास पार्टी कभी इस दुकान में चलती थी। पार्टी चली गई। पार्टी के दफ्तर में जूते की दुकान खुल गई है। पहले दुकान वहाँ पे वो था कि ऑफिस खोला था इन्होंने हमें दुकान बेच दी, फिर उसका पता नहीं हमें। आज की तारीख में आप देख रहे हैं मोहल्ला छाप पार्टियों पर हमारी विशेष पड़ताल। उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर पर हैं। सिर्फ लखनऊ में 100 पार्टियों के बोर्ड लगे हैं, लेकिन इन पार्टियों का वजूद क्या है हकीकत? आइए देखते हैं रिपोर्ट। यूपी की राजधानी लखनऊ में करीब 100 पार्टियां चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं हैं। एबीपी न्यूज ने जांच की कि क्या सच में पार्टी काम करती है या सिर्फ नाम का खोल रखा है। नैतिक पार्टी लखनऊ। अंसल सिटी सेंटर में नैतिक पार्टी का दफ्तर है। चुनाव चिन्ह झाड़ू है। इसी पार्टी ने केजरीवाल की पार्टी को झाड़ू निशान देने पर आपत्ति जताई थी। लखनऊ के अंसल सिटी सेंटर में नैतिक पार्टी का ऑफिस है, जिसको सीबी पांडे जी चलाते हैं। इस वक्त ये दफ्तर यहाँ पर बंद है। इस जो पार्टी है, इस पार्टी के बारे में ये जानकारी है कि झाड़ू चुनाव चिन्ह इस पार्टी का है। ये पार्टी अभी तक चुनाव लड़ी है कि नहीं लड़ी है, ये किसी से फंड लेते हैं कि नहीं लेते हैं, चंदा लेते हैं कि नहीं लेते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी
लखनऊ। लखनऊ के पार्क रोड के विधायक का घर अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी का रजिस्टर्ड पता है। पता समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल का है, लेकिन लोग नहीं जानते कि यहां से कोई पार्टी भी चलती है। गरीब राज पार्टी। लालबाग इलाके के सुपरमार्केट में गरीब राज पार्टी का दफ्तर है। दफ्तर सिर्फ अंबेडकर जयंती के वक्त खुलता है। विकास पार्टी। लालबाग इलाके में ही विकास पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार मौर्य के मुताबिक अभी तक उन्होंने कोई चंदा नहीं लिया, आपस में चंदा करके चुनाव लड़ेंगे। अंबेडकर नेशनल कांग्रेस। अंबेडकर नेशनल कांग्रेस के नेता फरीद खान का दावा है कि वो चंदा नहीं लेते हैं, लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। तो लखनऊ के बाद अब बारी भोपाल की। भोपाल में जितनी पार्टियों के पते पर हमारे संवाददाता पहुंचे, वहां बाकी जगहों की तुलना में थोड़ी स्थिति बेहतर थी। मोहल्ले में मोहल्ला छाप पार्टियां जरूर मिली। भोपाल में 5 पार्टियों की तफ्तीश की एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत ने। ज्यादातर पार्टियों के पते उन्हीं लोगों के घर के हैं जिन्होंने पार्टी बनाई है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भोपाल, पार्टी अध्यक्ष मोहन लाल पाटिल अपने घर में ही मिले। घर उनका सरकारी है। चूंकि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के लोग हैं, तो इनकी बनाई जो संस्था है उनको चलाने का हम लोग प्रयास करते। समता समाधान पार्टी भोपाल, अरेरा कॉलोनी का पता था। पार्टी कभी इस मकान में होती थी, लेकिन अब मकान मालिक ने पार्टी के कर्ता धर्ता अशोक पवार को जमकर भला बुरा कहा। हम भोपाल में समता समाधान पार्टी के जो एड्रेस दिया गया है चुनाव आयोग में, उस जगह पे है E1/150। मगर अब यहाँ पे किसी पार्टी का दफ्तर नहीं चलता। हमारे साथ जो मकान मालिक हैं सुराना साहब, वो खुद हैं। समझ दिया होगा उन्होंने, लेकिन वो तो उनका पर्सनल रेसिडेंस के लिए दिया हुआ था, और उन्होंने जो है ना जो कुछ करा वो तमाशा करा, और न कोई समय पे पैसा चुकाया है। कस्तूरबा नगर में जहां पार्टी का दफ्तर है, वहां अखबार का दफ्तर भी है, विज्ञापन एजेंसी चलती है और कंस्ट्रक्शन का काम भी होता है। राष्ट्रीय आम जनपार्टी भोपाल मिनाल रेजिडेंसी में पार्टी चलाने वाले सुमित आर्य घर से ही पार्टी चलाते हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। आदिजन मुक्ति सेना भोपाल, दुर्गेश विहार से चलने वाली पार्टी अब बंद की जा रही है। पार्टी का कोई अकाउंट भी नहीं है। अध्यक्ष तो मिले नहीं, उनके पिता आरपी ठाकुर बैंक में मिले। उन्होंने कुछ 2 चुनाव लड़वाए हैं, लेकिन वो जो कैंडिडेट्स ने जितना अपने लेवल पर जो खर्च किया है, इसलिए कोई इनके पास अभी बहुत अकाउंट का वो भी नहीं है, स्टेटमेंट भी नहीं देने की स्थिति में है। अब वो चूंकि मैं रिटायर्ड होना तो मेरी तरफ देख रहे हैं, बोले आप इसको अगर इसको चलाना है तो आप इसको व्यवस्थित रूप से चलाएं, अदरवाइज इसको चुनाव के सामने सरेंडर करें। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक बाकायदा संगठित धंधा बना हुआ था इन मोहल्ला छाप पार्टियों की।